एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगली खबर देखिए, ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ी इलाकों में तो पानी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरे का कहर भी जान पर भारी पड़ रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड की वजह से हो रही परेशानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेकिन ठंड से सावधान रहिए। सर्दी का ऐसा सितम कि सब जम गया है। मौसम की ऐसी मार कि सब थम सा गया है। कोहरे का कहर ऐसा कि लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली ले चलते हैं, जहां जोशीमठ के आसपास के इलाकों में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालत ऐसी है कि पानी तक जमने लगा है। बहते नाले और झरने भी जमने लगे हैं। तस्वीरें नीति घाटी की हैं, जहां रात में तापमान -9 डिग्री तक जा रहा है। पानी जमने से तो जोशीमठ के लोगों के लिए पानी की समस्या भी शुरू होने लग गई है। जोशीमठ से औली जाने वाली सड़क की हालत देखकर आप समझ जाएंगे कि वहां लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। रास्तों पर बर्फ की परत जम गई है। संभल कर गाड़ी नहीं चलाई तो फिसलन की वजह से किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बड़ी गाड़ियों के अलावा बाइक और पैदल चलने वालों के लिए भी ये सड़कें खतरनाक हैं। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ठंड काफी भारी पड़ रही है। बर्फबारी होने के बाद ये 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है और सुबह शाम जो हाथ पैरों में जो एक तरह से ठंड से जो जकड़न है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और मुश्किलें ये आ रही है कि जो रोज़ के काम हैं, इधर उधर जाना है सुबह, उसमें भी दिक्कत होती है क्योंकि पानी अगर कहीं पे गिर रहा है तो पाला पड़ जा रहा है। सड़कों में चलने में दिक्कत हो रही है, रास्तों में दिक्कत है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सूरज तो वक्त पर निकल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सुबह देर से होती है। ठंड की वजह से लोग सुबह सुबह घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। सर्दी का सितम ऐसा है कि ओस की बूंदें जमने लगी हैं। गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत इसकी गवाही दे रही है। डिंडौरी के किसानों का हाल और बुरा है। खेत खलिहानों में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। हरी सब्जियों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। डिंडौरी में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस 4 डिग्री वाले टॉर्चर ने डिंडौरी के शहर और गांव सबको परेशान कर रखा है। ठंड बहुत तेज है, शीतलहर जारी है और अब तो यहाँ पर इस समय ये स्थिति है कि घूमने वाले जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे अब तो गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन से ज्यादा पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा जल्दी से हम काम भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा ऐसे आग हाथ सेंक लेते हैं, ऐसे करके काम चलाते हैं भैया। अभी तो शुरुआत है, अभी मात्र 2 दिन 2 दिन में बहुत असर हो गया सर जी। एक तो ठंड, ऊपर से कोहरा, और ये कोहरा जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। हादसे की ये तस्वीर पानीपत के बाबरपुर और रिफाइनरी पुल के बीच जीटी रोड की है। यहाँ सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ, इस जीटी रोड पर 3 हादसे हुए। एक हादसे में तो बाइक से जा रहे एक सरकारी कर्मचारी की मौत भी हो गई। कोहरे की वजह से हुए तीनों हादसों में 14 लोग घायल भी हुए हैं। पेप्सी पुल के पास कई वाहन इकट्ठे टकरा गए और एक बड़े दुख की बात है, एक मोटरसाइकिल सवार की उसमें डेथ भी हो गई। तो खैर तो हमने इसमें दर्ज कर ली, बाकी प्रिकॉशंस भी हम ले रहे हैं। सेलो टेप, रिफ्लेक्टिव टेप्स हमने प्रोवाइड करवाए हमें। ठंड के कहर के बीच जम्मू कश्मीर से एक अच्छी खबर भी आई है। बर्फबारी की वजह से बंद नेशनल हाईवे 1 आखिर खुल गया। जोजिला के पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली ये सड़क 14 दिनों से बंद थी। हालांकि चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने 27 दिसंबर से फिर इस इलाके में बर्फबारी की आशंका जताई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।